हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियन नेशनल मूवमेंट के 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे, स्पेशली वेरियस जेके एसएसबी एग्ज़ाम में लाइक वीएलडब्ल्यू, पटवारी, एसआई फाइनेंस एक्सेट्रा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किस गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया था? द ऑप्शंस आर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856 और इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। और इनके दौरान ही जो इंडिया की फर्स्ट रेलवे लाइन थी मुंबई और थाने के बीच ओपन की गई थी 1853 में। क्वेश्चन नंबर 2, हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? रिवोल्ट ऑफ 1857 को किसने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था? तो ऑप्शंस आर वी.डी. सावरकर, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, वी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमन प्रेसिडेंट कौन थी? द ऑप्शंस आर सरोजनी नायडू, अनी बेसेंट, जे.बी. कृपलानी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, अनी बेसेंट। और ये आयरिश लेडी हैं, ये इंडियन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली इंडियन वुमन प्रेसिडेंट कौन थी? द ऑप्शंस आर सरोजनी नायडू, अनी बेसेंट, जे.बी. कृपलानी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, सरोजनी नायडू। ओवरऑल में फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट है आईएनसी की अनी बेसेंट, और इंडियन में अगर देखा जाए तो सरोजनी नायडू हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 एट। मुस्लिम लीग 1906 में फाउंड की गई थी, ये किस जगह पे फाउंड की गई थी? द ऑप्शंस आर लाहौर, कराची, ढाका, लखनऊ। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ढाका। क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू फैक्शंस एट। कांग्रेस किस सेशन में दो हिस्सों में डिवाइड हुई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में? तो ऑप्शंस आर कलकत्ता सेशन 1906, सूरत सेशन 1907, लाहौर सेशन 1909, लखनऊ सेशन 1916। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सूरत सेशन 1907। सूरत सेशन 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हुई थी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, और लखनऊ सेशन 1916 में फिर से ये रियूनाइट हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, हु रिक्वेस्टेड गांधी जी टू कम टू चंपारण टू सी द माइजरीज ऑफ इंडिगो फार्मर्स? गांधी जी को किसने रिक्वेस्ट की थी कि वो चंपारण आए और इंडिगो फार्मर की माइजरीज को देखें? उसके बाद चंपारण मूवमेंट लॉन्च भी हुआ था। द ऑप्शंस आर लाला हरदयाल, राजकुमार शुक्ला, मदन मोहन मालवीय। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, राजकुमार शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 8, द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 enabled the government to suspend the right of। रॉलेट एक्ट 1919 ने गवर्नमेंट को अनेबल किया था कि वह कौन सा राइट सस्पेंड करे? द ऑप्शंस आर हैबेस कॉर्पस मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, हैबेस कॉर्पस। इस एक्ट के तहत किसी जो भी गवर्नमेंट को शक लगता था किसी बंदे पे, तो उसको आर्बिट्रेरी डिटेन किया जाता था, अरेस्ट किया जाता था विदाउट एनी वारंट। क्वेश्चन नंबर 9, हु नेम्ड गांधी जी एज द फादर ऑफ नेशन? किसने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा था?
द ऑप्शंस आर रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, एंड द राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टाइटल गांधी जी ने दिया था और गांधी जी को महात्मा का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, मुस्लिम लीग पास्ड लाहौर रेजोल्यूशन और पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन। मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन किस ईयर में पास किया था? द ऑप्शंस आर 1930, 1940, 1946, 1916, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 1940। क्वेश्चन नंबर 11, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज पास्ड ऑन। क्विट इंडिया मूवमेंट किस दिन पास किया गया था? द ऑप्शंस आर 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942, and the correct answer is option number 1, 8 अगस्त 1942। और क्विट इंडिया मूवमेंट को ये क्रिप्स प्रपोजल के अगेंस्ट ये लॉन्च किया गया था और इसको भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और अगस्त मूवमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच मूवमेंट इज नोन एज दिल्ली चलो मूवमेंट? कौन सा मूवमेंट दिल्ली चलो मूवमेंट के नाम से जाना जाता है? द ऑप्शंस आर साल्ट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, इंडिविजुअल सत्याग्रह। और ये लॉन्च हुआ था 1940 में और इसका मेन मकसद था कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड किया था? द ऑप्शन आर राजा राम मोहन राय, B.R. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, and the right answer is option number 3, Madan Mohan Malviya। Question number 14, who was the president of INC during Quit India movement? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? ऑप्शन आर जवाहरलाल नेहरू, M.K. गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। The right answer is option number 3, अब्दुल कलाम आज़ाद। और ये इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरोजनी नायडू बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC एट। सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी INC, ये किस सेशन में बनी थी? द ऑप्शंस आर कानपुर सेशन 1925, लखनऊ सेशन 1916, मेरठ सेशन 1946, अमृतसर सेशन 1919, and the right answer is option number 1, लखनऊ सेशन 1925। ये कानपुर सेशन 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who used the word Congress in India for the first time? वर्ड कांग्रेस किसने पहली बार इंडिया में यूज किया था? द ऑप्शंस आर M.K. गांधी, S.C. बोस, दादाभाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दादाभाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय। पाकिस्तान का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? द ऑप्शंस आर मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, आगा खान, सलीमुल्लाह, and the right answer is Muhammad Iqbal, and he was the famous Urdu poet। Next question is which event led to the withdrawal of non-cooperation movement? किस इवेंट ने के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया गया? द ऑप्शंस आर जलियांवाला बाग इंसिडेंट, चोरी चौरा इंसिडेंट, पूना पैक्ट। The right answer is option number 2, चोरी चौरा इंसिडेंट, और ये हुआ था 1923 में गोरखपुर में। वहाँ पे एक पुलिस चौकी को लोगों ने जला दिया था और वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। उसके बाद गांधी जी ने ये मूवमेंट विड्रॉ किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड गांधी जी कॉल द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? जो ऊपर क्वेश्चन किया है उससे ही लिंक्ड है।
गांधी जी ने कहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी को कहा था कि वो अनाउंस करे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सस्पेंशन के बारे में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंशन के लिए गांधी जी ने कहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी को कहा था? द ऑप्शंस आर मुंबई, बरदौली, दिल्ली, कोलकाता। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बरदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सेशन कांग्रेस वाज रीयूनाइटेड? किस सेशन में कांग्रेस फिर से रीयूनाइट हुई थी? द ऑप्शंस आर सूरत सेशन 1907, लखनऊ सेशन 1916, कलकत्ता सेशन 1917 एंड द राइट आंसर इज लखनऊ सेशन 1916, जो मैंने ऊपर आपको पहले भी बता दिया। सूरत सेशन 1907 में ये डिवाइड हुए थे और 1916 में लखनऊ सेशन में फिर से रीयूनाइट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फादर ऑफ आईएनसी और हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फादर किसको कहा जाता है? द ऑप्शंस आर डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू। द राइट आंसर इज ए.ओ. ह्यूम, जिसने इसको फाउंड भी किया था 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू एम.के. गांधी? ये मैंने आपको पहले बता भी दिया। महात्मा गांधी को किसने महात्मा का टाइटल दिया था? द ऑप्शन आर सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच मूवमेंट गांधी जी रिटर्न द अवार्ड केसरी हिंद? किस मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने केसरी हिंद अवार्ड वापस किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को? द ऑप्शंस आर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था जलियांवाला इंसिडेंट्स के अगेंस्ट। तो जब वो इंसिडेंट्स हुआ था उसके बाद गांधी जी ने यह अवार्ड वापस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इवेंट इज आल्सो नोन एज फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? कौन सा इवेंट फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है? द ऑप्शंस आर खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, चंपारण सत्याग्रह। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉल ऑफ बैक टू वेदास वाज गिवन बाय बैक टू वेदास की कॉल किसने दी थी? द ऑप्शंस आर स्वामी दयानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, राजाराम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, स्वामी दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया बंगाल गैजेट वाज स्टार्टेड बाय? इंडिया का पहला न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट ये किसने स्टार्ट किया था? द ऑप्शंस आर अन्नी बेसेंट, जेम्स हिक्की, बी.जी. तिलक, एम.के. गांधी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, जेम्स ए हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की इसका पूरा नाम है और ये इंग्लिश में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ एम.के. गांधी? मोहनदास करमचंद गांधी का स्पिरिचुअल टीचर कौन थे? द ऑप्शंस आर गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे, चित्तरंजन दास, राजाराम मोहन राय। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, विनोबा भावे। और ये ख्याल रखना पॉलिटिकल टीचर जो थे गांधी जी के वो थे जी.के. गोखले और स्पिरिचुअल टीचर थे विनोबा भावे और चित्तरंजन दास ये थे पॉलिटिकल टीचर सुभाष चंद्र बोस के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बरदौली सत्याग्रह 1928 इज एसोसिएटेड विद? बरदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुई थी ये किस लीडर से एसोसिएटेड है, किस लीडर से जुड़ी हुई है? द ऑप्शंस आर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी.जी. तिलक, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनको स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इंडियन बिस्मार्क भी इनको कहा जाता है। और इनका स्टैचू जो है वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है वो गुजरात में लोकेटेड है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है द सती सिस्टम वाज अबॉलिश्ड इन 1829 बाय? सती सिस्टम को 1829 में किसने अबॉलिश किया था? द ऑप्शंस आर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मायो।
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड बेंटिक, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लिव इंडिया वर, इंडिया में सबसे पहले आउटसाइडर में से सबसे पहले कौन आए थे और सबसे बाद में गए थे, कौन थे जो इंडिया में सबसे पहले आए और सबसे बाद में इंडिया से चले गए। द ऑप्शंस आर डच, इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगीज, डेन्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 पुर्तगीज। पुर्तगीज सबसे पहले इंडिया में आए थे और सबके लास्ट में इंडिया से गए थे, और फ्रेंच सबसे लास्ट में आए थे इंडिया में। हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया। द ऑप्शंस आर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मैकॉली। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड मैकॉले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे। द ऑप्शंस आर जेबी कृपलानी, माउंटबेटन, सी राजा गोपालाचारी, पताबी सीतारमैया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 सी राजा गोपालाचारी। नेक्स्ट महात्मा गांधी वाज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ, महात्मा गांधी किसकी राइटिंग से इन्फ्लुएंस हुए थे, किसकी राइटिंग से मुतासिर हुए थे। द ऑप्शंस आर लियो टॉल्स्टॉय, अब्राहम लिंकन, गोपाल कृष्ण गोखले। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट हु इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया ये किसको कहा जाता है। द ऑप्शंस आर लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड रिपन। और ये 1880 से लेकर 1884 तक इंडिया के वाइस रॉय रहे हैं। नेक्स्ट हु इज नोन एज प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया, किसको प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया कहा जाता है। द ऑप्शंस आर श्री रामकृष्ण, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड डलहौजी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 श्री रामकृष्ण। हु इज नोन एज इंडियन बिस्मार्क, ये मैंने ऊपर बता भी दिया, किसको इंडियन बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। द ऑप्शंस आर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एम.के. गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। And the right answer is option number 4 Sardar Vallabhbhai Patel. Next, who was the Nawab when Dalhousie annexed Awadh in 1856? जब डलहौजी ने लॉर्ड डलहौजी ने अवाध को अनेक्स किया था 1856 में तो उस वक़्त अवाध का नवाब कौन था। द ऑप्शंस आर नवाब सलीमुल्लाह, वाजिद अली शाह, मोहम्मद आलम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 वाजिद अली शाह। नेक्स्ट हु टर्म क्रिप्स प्रपोजल एज अ पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रैशिंग बैंक, किसने क्रिप्स प्रपोजल को बताया कि वो एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह हैं जो एक क्रैशिंग बैंक, टूटते हुए बैंक में है। द ऑप्शंस आर सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, एम.के. गांधी, जवाहरलाल नेहरू। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 एम.के. गांधी। नेक्स्ट विच क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू, क्विट इंडिया मूवमेंट को किस के रिस्पॉन्स में लॉन्च किया गया था। माउंटबेटन प्लान, क्रिप्स प्रपोजल, कैबिनेट मिशन प्लान, अगस्त ऑफर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 क्रिप्स प्रपोजल, जो कि 1942 में आया था इंडिया। नेक्स्ट 6 अप्रैल 1919 वाज ऑर्गेनाइज्ड एज नेशनल ह्यूमिलेशन डे एज अ रिएक्शन टू, 6 अप्रैल 1919 को नेशनल ह्यूमिलेशन डे ऑब्जर्व किया था किसकी रिएक्शन में। द ऑप्शंस आर पार्टीशन ऑफ बंगाल, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। एंड द राइट आंसर इज रॉलेट एक्ट, इसके बारे में मैंने ऊपर बता भी दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन स्ट्रगल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, इंडियन स्ट्रगल किसकी ऑटोबायोग्राफी है। द ऑप्शंस आर एम.के. गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। And the right answer is option number 2 Subhash Chandra Bose. Next question है India Wins Freedom is autobiography of, India Wins Freedom ये किस लीडर की ऑटोबायोग्राफी है। द ऑप्शंस आर अबुल कलाम आज़ाद, एम.के. गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड इंडियन नेशनल एसोसिएशन इन 1876, इंडियन नेशनल एसोसिएशन को किसने फाउंड किया था 1876 में।
The options are Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose, Gandhiji and Jawaharlal Nehru, and Motilal Nehru and Dadabhai Naoroji. And the right answer is option number 1, Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose. Next question है 23rd January is celebrated as Desh Prem Divas to commemorate the birthday of किसकी बर्थडे की याद में 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस ऑब्जर्व किया जाता है? द ऑप्शन आर सुभाष चंद्र बोस, एम के गांधी, JL नेहरू, BG तिलक, जवाहरलाल नेहरू एंड बाल गंगाधर तिलक. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस. नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे टू कमेमोरेट द बर्थडे ऑफ. 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है. ये किसके बर्थडे के ऑनर में हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में? द ऑप्शन आर स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, स्वामी विवेकानंद. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज प्रिंस ऑफ मार्टायर्स. किसको प्रिंस ऑफ मार्टायर कहा जाता है? शहीदों का शहजादा किसको कहा जाता है? द ऑप्शन आर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल. द राइट आंसर इज भगत सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज प्रिंस ऑफ पैट्रियट्स. प्रिंस ऑफ पैट्रियट्स किसको कहा जाता है? देशभक्तों का शहजादा किसको कहा जाता है? द ऑप्शन आर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है प्रिंस ऑफ पैट्रियट्स और प्रिंस ऑफ मार्टायर्स कहा जाता है भगत सिंह को. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय. ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को किसने इस्टेब्लिश किया था? द ऑप्शन आर BR अम्बेडकर, MK गांधी, SC बोस, मोतीलाल नेहरू. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, BR अम्बेडकर. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय. ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को किसने इस्टेब्लिश किया था? द ऑप्शन आर BR अम्बेडकर, MK गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू. And the right answer is option number 1, BR Ambedkar. Next question is after Bardoli Satyagraha who gave the title of Sardar to Vallabhbhai Patel. बरदौली सत्याग्रह के बाद किसने सरदार का टाइटल दिया था वल्लभ भाई पटेल को? और बरदौली सत्याग्रह हुई थी 1928 में. द ऑप्शन आर रविंद्रनाथ टैगोर, मोहनदास करमचंद गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू. The right answer is option number 2, मोहनदास करमचंद गांधी. That is महात्मा गांधी. और लास्ट क्वेश्चन है आज का How many members attended the first meeting or session of INC? INC की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1885 में, इसमें कितने मेंबर्स ने शिरकत की थी, कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था? द ऑप्शंस आर 72, 73, 74. And the right answer is option number 1, 72. तो ये थे 50 इम्पॉर्टेंट MCQs इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के. और हम फिर एक दो लेक्चर और लाएंगे, इस पे 2-3 लेक्चर लाएंगे इस टॉपिक पे, फिर 50 MCQs का. तो वीडियो को आप कंक्लूड करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.